ये वीडियोस आपके लिए ही है। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, शेफ है, रेस्टोरेंट होटल के ऑनर है या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी के वेंडर है, ये सारी वीडियोस हमारी जो कंसल्टेंसी है उसके दौरान शूट की जाती है। आप भी इन वीडियोस को देखकर आप भी अपनी जो मैन पावर है उनको ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के सोल्यूशन के लिए, स्टार्टअप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अंडे कहाँ स्टोर करने, अंडे भी हमको 5 डिग्री से नीचे ही हम लोगों को करने हैं, ठीक है। वो भी हमारे फ्रिज का, वो बाहर मत छोड़ना, वो भी हमारे फ्रिज के अंदर ही होनी चाहिए हमारे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारी सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन अ ड्राई चिल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी ये सब्जी जरूरी नहीं कि आप काट के फ्रिज, मतलब कटी हुई सब्जियां तो फ्रिज में रखनी है, बट वैसी सब्जी आप बाहर रख सकते हो, बट गर्मी वाली जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं ना हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम, जैसे मतलब टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लहसन हो गया, अदरक हो गया, बैंगन हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी हो गया, जो हार्ड वेजिटेबल है, सॉफ्ट जैसे पालक हो तो फ्रिज में रखो, क्योंकि बाहर रखोगे खराब हो जाएगा। तो उनको आप एक साइड में आप रख सकते हो प्रॉपर बास्केट में डाल के। फिर इसके बाद हमारे जितने भी फ्रोजन फूड है, ठीक है, फ्रोजन में चाहे वो मीट हो गया, चाहे आपके डेयरी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो सारे के सारे हमको 18 डिग्री में रखना। 18 डिग्री हमारा फ्रोजन हो गया है, हाँ, डीप फ्रीजर में, ठीक है जी। इसके बाद है प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस, ठीक है। हम जो भी खाना हम लोग बनाएंगे वो एक हाइजीनिक प्लेस में बनाएंगे। अब हमारा जो किचन हो हाइजीनिक कैसे होगा, ठीक है, वो तरीके यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले यूज़ कलर कोडेड नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड फॉर द एलिमिनेट क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से बैक्टीरिया दूसरे जगह तक पहुँचाना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा, मैंने हितेंद्र को हाथ लगाया तो हितेंद्र पे बैक्टीरिया चले गए, फिर हितेंद्र ने सुरेंद्र को लगा दिया, फिर उसने उसको लगा दिया, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन होता है। या जैसे मैंने यहाँ पे मैंने चिकन काटा, ठीक है, फिर मैं भाग गया यहाँ से, मैंने उसको साफ़ नहीं करा, ठीक है, फिर दूसरा बंदा आया, उसने मार डाके टमाटर काट दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके जो बैक्टीरिया है दूसरे पे चले जाएंगे, तो ऐसे करके फैलते रहेंगे, ठीक है ना। बट अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तानियों को थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम लोग का, हाँ, हम लोगों का स्टेमिना स्ट्रांग है। अगर आप यूरोप वगैरह में चले जाओगे ना, वहाँ लोग बिल्कुल छोटी सी चीज़ से बीमार हो जाएंगे, बहुत छोटी है, हाँ हाँ, ये मतलब ये जो मैं क्रॉस कंटेमिनेशन बोला, इन सब का बाद में जो परिणाम क्या होता है, बुखार, सर दर्द, ठीक है, उल्टी, दस्त, हैजा, ठीक है, और जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो ऊपर भगवान के पास चला जाता है फिर, ठीक है। तो इन सब का यही होता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों का ना बहुत उस तरीके से एक तरीके, हाँ, एलर्जीज होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो भी बहुत तरीका लिया है, क्योंकि जब हम कोरोना में थे, हाँ, तो फॉरेनर्स के ग्रुप्स आते थे, हाँ जी, तो उसमें जो हमारा वो रहता था, क्या कहते हैं, जो ग्रुप लीडर रहता था, हाँ, तो पहले बता देगा इसको ग्लूटेन एलर्जी है, हाँ, इसको आटे मैदे से बनी हुई कोई चीज नहीं है, हाँ जी, उसको सिर्फ मिस्सी रोटी दे, वो भी डो में बिल्कुल भी आटा टच नहीं करना, और कोई ऐसा होता था जिसको नट्स एलर्जी होती थी, अगर उसके सामने तुम कैशनट हाँ रख दोगे ना, हाँ हाँ, हाँ, इवन किसी को गुलाब के फूल से भी होती है ना, हाँ, मतलब हर तरीके के लोग उपलब्ध हैं इस दुनिया में। हाँ हाँ, होता है, हाँ हाँ, मतलब बैंगन नहीं, देखो नहीं खाना अलग बात है, बट बैंगन देखो, बैंगन के अंदर क्या होता है, बैंगन के उसका पैर सूख गया, अच्छा, होगा हो सकता है, कोई वो नहीं है ना, मेरा भी होता है, पेट में होता है, क्या खा के, तो तुमको बैगन से एलर्जी है भाई, तो बैंगन एक ही बार खाया मैंने पूरी जिंदगी में, किस उम्र में खाया था? वही होटल में खाया था मैंने एक बार। नहीं, एक बार कब, उम्र कितनी होगी? उम्र बोले तो 2019 में खाया होगा। अरे तो मैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टाइम आप नाबालिग थे या बालिग थे, समझ हैं? बच्चे भी थे। हाँ, तो फिर तो समझदार होगा ना कि भाई मेरे को अब बैंगन नहीं खाना है। चलो नहीं, ठीक है, देखो जो आपको, अगर मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहा, बट सबका अपना अपना बॉडी का टाइप है, किसी को गर्मी कम लग रही है, किसी को ठंडी ज़्यादा लग रही है, कोई कैसा है, ठीक है ना, सब अलग अलग तरीके। तो बट एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए ताकि हम वो चीज़ें ना करें, सिंपल ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। अभी तो इंडिया में कौन चेक कराता है एलर्जी? मैंने नहीं चेक करा कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है। हो सकता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ से एलर्जी हो, ठीक है। तो हम लोग अभी, मतलब अभी में भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोग अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। अभी जो हम लोग ये जोमेटो, ब्लिंकिट जो सीख रहे हैं ना लोग, वो आज से 50 साल पहले करके बैठ गए। हम लोग जो अभी इतना मोबाइल में घुसे हैं, वो लोग घुस चुके हैं आज से 50 साल पहले ही मोबाइल के अंदर उतना। तो हम लोगों से उतना है, तो धीरे धीरे करके हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के बच्चे होंगे, अब वो बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, वो इसलिए तो बीमार हो रहे हैं और कमज़ोर हो गए एक्चुअली में वो।
जो उनके बच्चे होंगे तो और ज़्यादा कमज़ोर होंगे, उनके बाद वाले का तो भगवान ही मालिक होगा फिर वो तो यही कहानी चली वहाँ बाहर। तभी तो मतलब ना, या तो वो लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, ठीक है, या तो बिल्कुल बहुत अर्ली एज पे डेथ हो जाती है लोगों की, ये रहते हैं। चलिए वापस से इस पाएंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद है की फूड, ले जाना भाई, ले जाओ, सुन ले, कोई दिक्कत नहीं। स्विच ऑफ कर दे। नहीं और उनका ऑर्डर आता रहेगा, ठीक है। चलिए हैं, आप कर लो, ठीक है ना। अब इसके बाद है कीप हॉट एंड कोल्ड फूड एट देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। अभी जैसे खाना अगर हम लोग बना रहे हैं, दो तरीके का खाना बना है, एक ठंडा एक गर्म। तो ठंडा खाना ठंडा रखना है, गर्म खाना गर्म रखना है, ठीक है ना। सेम अगर कोई ठंडा खाना है तो उसको ठंडा सर्व करना है, गर्म खाना है तो उसको हमको गर्म सर्व करना है, ठीक है। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मेरे को दाल मखनी का ऑर्डर है, तो दाल मखनी मे बी 60 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए, टेम्परेचर नाप के देख सकते हैं ना। तो 60 डिग्री एक सेफ जोन होता है। 60 डिग्री के बाद मतलब आप बोलते हो ना उसमें धुआं निकल जाएगा, 75 में धुआं निकलने लग जाएगा, ठीक ना। तो उतने लेवल तक वो गर्म होनी चाहिए जब वो सर्व हो रही है। उससे क्या होगा, वो जब अगर वो 75, 80 या 100 डिग्री है तो आते आते वो 70 पे आ जाएगी। तो मतलब वो खाने लायक सेफ है हमारे, जो हमने आई थिंक पहले हम लोगों ने सिर्फ जो डेंजर जोन का हम लोगों ने कराया था। वैसे अगर कोई ठंडा खाना है तो वो ठंडा हमको सर्व करना है। हमको ठंडे में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ठंडे में क्या दे रहे हैं हम लोग इधर है, हाँ आइसक्रीम दे रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी दे रहे हैं ना, है ना। हाँ दही हो गया, तो उसका अभी जैसे होता है ना, एक हम लोग दही बाहर पड़ी रहती है, हम लोग दे देते हैं, वो गर्म रहती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसको खा के किसी कोई बीमार या उसकी पेट खराबी हो सकती है, ठीक है ना। वही अगर हमको दही अगर हम 5 डिग्री से देंगे तो वो सेफ़ होगी। मे बी कुछ अगर सैंडविच अगर हम लोग दे रहे हैं, सैलेड दे रहे हैं, ठीक है, सैंडविच अगर हमारे वो वाले कौन से वाले कोल्ड वाले अगर हमारे, तो तब देने, नहीं तो ग्रिलर वाले तो फिर वो 60 डिग्री से ऊपर ही जाएगा ना। तो जो खाना गर्म है उसको गर्म देना है, जो ठंडा है उसको ठंडा देना है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद है हमारा है फूड ग्रेड डिस्पोजेबल ग्लव्स आर द बेस्ट फॉर द हैंडलिंग रेडी टू ईट फूड। अब यहाँ पे जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है ना, तो खाना बनाते वक्त ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपका खाना फाइनली सर्व हो रहा है या रेडी टू ईट है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे कोई उसमें बना रहा है हितेंद्र दीवाने हांडी, ठीक है, तो उस टाइम ग्लव्स पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई सैंडविच काट रहा है, क्योंकि सैंडविच कटने के बाद मेरा गेस्ट के पास जाएगा, तब जरूर ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। तो अगर ग्लव्स भी नहीं पहने तो एटलीस्ट आपको फिर टच नहीं करना। एटलीस्ट जैसे तंदूर में अगर कोई हम लोग चिकन टिक्का दे रहे हैं, तो अगर आपने मिक्स कर दिया तो आप जो स्पून से या फिर अगर आप टोंग से करें तो फिर वो टोंग ही टच करना है, फिर वो हाथ नहीं करना है फिर, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद है हमारा रेगुलरली क्लीन ऑल द कॉन्टेक्ट सर्फेस। कॉन्टेक्ट सर्फेस क्या होगी, हमारी चॉपिंग बोर्ड होगी, हमारे टेबल्स हो गए, ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया, या फिर हमारे ओवन्स वगैरह हो गए। तो जिन भी चीज़ों को हम लोग टच करते हैं वो हमेशा हमको क्लीन हमको रखने हैं, ठीक है। जैसे क्लीनिंग शेड्यूल के अंदर हमारा मॉर्निंग इवनिंग हो गया, जो हम लोगों ने पहले फॉर्मेट्स वगैरह भरवाए ना, तो उन सब का हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, वो है थॉइंग ऑफ फ्रेश मीट एंड अदर फूड स्टफ़। अभी जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को थॉ कर रहे हैं, तो थॉ करने का क्या तरीका होना चाहिए। फ्रोजन फूड मस्ट बी कम्प्लीटली थॉड बिफोर कुकिंग टू गेट कोल्ड टेम्परेचर आफ्टरवर्ड। अभी कोई भी अगर फ्रोजन अगर मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यूज़ करने से पहले उसको मुझे कम्प्लीटली थॉ करना है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमको कोई चिकन बनाना है, अगर वो फ्रोजन है तो हम लोग पहले उसको पानी में उबाल देते हैं, ठीक है, फिर उसको काट पीट के कैसे भी हम लोग उसको कुक करने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं ये तो हार्ड हो रहा है, ठीक है, ये चुई हो रहा है, ये सख्त हो रहा है। वो सख्त इसलिए हो रहा है, रीज़न क्या है, जब मैंने किसी भी चीज़ को फ्रोज़न करा, एक चीज़ को फ्रोज़न होने में कितना टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने अभी चिकन को ऊपर रख दिया -18 में, कितना टाइम लगेगा हितेंद्र, कितना। हे भगवान, कैसे तुम पे 24 साल का एक्सपीरियंस है, बता तुमने। अभी मैं चिकन को अंदर रखता हूँ, हो जाएगा, डीप में रखना होगा। हाँ, तो डीप में हो जाएगा आधे घंटे में फ्रोज़न, बता। अगर प्रॉपर करेंगे तो एटलीस्ट 24 घंटे लगते हैं। मतलब बिल्कुल मैं देखता पत्थर जैसा सख्त है ना एकदम, तो 24 घंटे, ठीक है। तो अगर मुझे किसी चीज़ को फ्रोज़न करने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो उसको थॉ करने भी मेरे को 24 घंटे लगने चाहिए। एक दिन पहले अगर जैसे हमें लगता है कि कल चाहिए हमको, हाँ तो चिकन को निकाल कर रेफ्रिजरेटर, हाँ, उसमें डाल, मतलब -18 से निकाल के 5 डिग्री वाले में, 5 से नीचे, हाँ, है ना। तो वो प्रोसेस था, मतलब जैसे आप मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई हमारा चिकन तो बहुत हार्ड हो रहा है, रेसे निकल रहे, तो कारण यही होता है कि जब वो चिकन हम लोग बनाते, मतलब जब वो थॉ करने की कोशिश करते तो हम लोग यही प्रक्रिया उसमें अपनाते हैं, ठीक है।
मतलब फिर उसको 24 घंटे के लिए हमको फ्रिज में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा इनर रनिंग वाटर। हम चाहें तो उसको फिर जैसे हमने उसमें रखा, फिर हम रनिंग वाटर में भी रख सकते हैं, मतलब चलते हुए पानी के अंदर नलके के नीचे लगा दो और नीचे एक बर्तन रख के उसके अंदर चिकन डाल दो और वो ऊपर से नल का ऑन कर दो, तो वो रनिंग वाटर हो गया।